तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करके लुओ लाओली पर अटैक करता है, पर तभी लुओ लाओली अपने स्काई करंट हैंड से लिन फैंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे गुस्सा होकर लिन फैंग अपने सोल बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए एक के बाद एक लगातार 2 सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करके लुओ लाओली के स्काई करंट हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। अब लिन फैंग की यह पावर देखकर लुओ लाओली काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इस टेक्निक का यूज बस डिवाइन रेलम के लोग ही कर सकते हैं, तो क्या लिन फैंग डिवाइन मार्शल रेलम पर पहुंच चुका है? यह सोचकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी साथियों को वहां से भागने का ऑर्डर देता है, पर तभी लिन फैंग उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर लुओ शाओटियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी लुओ लाओली बोलता है, जल्दी, हमारे पास यहाँ पर बात करने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी ही भागना होगा। तभी लिन फैंग उसके शिप के पास आ जाता है और बोलता है, लुओ लाओली, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से आपको कहीं भी भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद लिन फैंग अपनी कलरलेस मार्शल सोल का यूज करते हुए लुओ लाओली के ऊपर अपने विंड ब्लास्ट टेक्निक से अटैक करता है, जिससे डरकर लुओ लाओली अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, पर लिन फैंग के अटैक के सामने वह शील्ड नहीं टिक पाती है और अब लिन फैंग उस पर स्टॉर्म स्लैश टेक्निक का यूज करके उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। जिसके बाद लुओ लाओली वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। यह देखकर लिन फैमिली के सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि लिन फैंग ने लुओ लाओली को हरा दिया, जो कि अभी हेवनली मार्शल रेलम पर है। वहीं खड़ा वह पर्सन बोल रहा होता है, इस लड़के के पास काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक है, जबकि इसकी एज अभी काफी ज्यादा कम है। यह सच में एक जीनियस है, एक न्यूट्रल किंग ऑफ स्वॉर्ड, और अगर यह इसी तरह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता रहे तो आगे चलकर फ्यूचर में यह किंग ऑफ स्वॉर्ड बन सकता है। वहीं जियान युआन भी लिन फैंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि लिन फैंग अभी बस 16 साल का है और उसने अभी यहाँ पर हेवनली मार्शल रेलम के लुओ लाओली को हरा दिया, और मेरे ख्याल से बड़े भाई लिन शाओटियान भी अपने इस एज में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। लिन फैंग सच में एक जीनियस है। तभी ज़ेंग ननान हंसते हुए बोलता है, अब मेरी लिन फैमिली के पास एक और नया ड्रैगन है। जब मैंने यहाँ पर तुम लोगों के मुंह से यह सुना था कि मेरा ग्रैंडसन सी ऑफ फायर में गिरकर मारा गया, तो मेरी यहाँ पर जीने की इच्छा खत्म हो गई थी और मैं मरना चाहता था, पर मुझे बचाने के लिए लिन फैंग यहाँ पर वापस ही नहीं लौटा, बल्कि वह एक ड्रैगन बनकर वापस लौटा है, और यह देखकर वह वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी लिन फैंग बोलता है, लुओ शाओटियान, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम चुपचाप मेरे ग्रैंडफादर को छोड़ दो। यह सुनकर क्वीन फैमिली का हेड वहाँ पर डर जाता है और बोलने लगता है, लुओ शाओटियान, अब हमें क्या करना चाहिए? वहीं लुओ शाओटियान भी काफी ज्यादा डरा होता है और बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अब ग्रैंडफादर भी हार चुके हैं, तो अब यहाँ पर फाइट करने वाला कोई भी नहीं बचा है। तभी क्वीन फैमिली का हेड बोलता है, तो क्या हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं? तभी लुओ शाओटियान ज़ेंग ननान की ओर हंसते हुए देखता है और बोलता है, हमारे पास एक रास्ता बाकी है। जिसके बाद वह ज़ेंग ननान को पकड़कर उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है कि लिन फैंग, अगर तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की जान को बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से 100 माइल दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी लिन फैंग बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ से 100 माइल दूर भेजना चाहते हो? वहीं लुओ शाओटियान सोच रहा होता है कि लिन फैंग के यहाँ से 100 माइल दूर जाते ही वह सभी लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ से शिप लेकर भाग जाएंगे। वहीं लिन फैंग को उतनी दूर से वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक वह सभी लोग इस जगह से काफी दूर निकल गए होंगे। जिसके बाद वह सभी वुशेन टेम्पल में जाकर छुप सकते हैं, जहां पर उसका बड़ा भाई लुओ टियानमिंग उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और लुओ टियानमिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल पर्सन है, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तभी ज़ेंग ननान बोलता है, लिन फैंग, तुम मेरी परवाह मत करो और इन सभी पर यहाँ पर अटैक करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से दूर जाते ही यह सभी लोग भी यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद यह सभी लोग दोबारा हम पर अटैक करने की तैयारी कर वापस लौटेंगे, तो हमें इन्हें यह चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सभी लोग बाद में हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तभी लुओ शाओटियान ज़ेंग ननान को मारकर वहां पर बेहोश कर देता है। अब यह देखकर लिन फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि मैंने पहले तुम्हें एक चांस दिया था, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को छोड़ देते तो मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा वापस जाने देता।
पर वक्त रहते तुमने सही कदम नहीं उठाया तो अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद लिन फैंग उन सभी के ऊपर अपनी हेवनली सोल स्लैश टेक्निक का यूज करता है और इस अटैक के लगते ही वहां पर मौजूद सभी लोग एक इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं, जहां पर एक ऑरा एनर्जी उन्हें बांध लेती है और अब वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पर बाहर खड़े लोगों को यह सब कुछ देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं खड़ा वह पर्सन समझ जाता है कि यह लिन फैंग की सोल बॉडी सीक्रेट टेक्निक है और आखिर लिन फैंग ने इतनी कम एज में यह टेक्निक कैसे सीख ली। और तभी लिन फैंग ईगल साओटियान को उन सभी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद साओटियान अपने स्वॉर्ड फॉर्म में अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर उस शिप पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। पर वह वहां पर क्वीन मियोलिंग, लिन साओटियान और जैंग ननान को छोड़कर वहां पर मौजूद सभी लोगों को घायल कर देता है। और तभी वहां पर लुओ साओटियान होश में आता है, जिसके बाद वह अपनी शिप की यह हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर क्वीन मियोलिंग भी अब काफी ज्यादा डर चुकी होती है और तभी लिन फैंग उनके शिप पर आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।